दिन के पीने में या हमारे जो दैनिक के जीवन में जो हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसके बारे में हम लोग रोज प्रतिदिन प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा कि हमें रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए और रात में कौन से भोजन को नहीं लेना चाहिए, है ना। ऐसे तो कई सारे ऐसे भोजन हैं जिससे हमको फायदा बहुत होता है, मतलब लेकिन वही भोजन अगर हम लोग गलत समय में लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जैसे बोलते हैं ना कि जो भोजन अमृत के समान है, वो भोजन अगर हम गलत समय में लें तो वो जहर के समान भी बन सकता है ना। तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है कि हमको रात के समय में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि हमें आज को मेरा जो टॉपिक रहेगा वो हमें हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है हमें रात में क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आज बात करते हैं रात के खाने के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा रात का खाना में हमको हरी पत्तेदार जो सब्जियां है ना। हम लोगों ने सुना होगा कि हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज्यादा में विटामिन रहता है ना। फाइबर रहता है, प्रोटीन रहता है, ऐसा सबने सुना होगा। लेकिन ये ग्रीन वेजिटेबल है, जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, है ना, ये अगर हम लोग दिन में खाएं तो ये तो हमारे लिए अमृत से कम नहीं होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन रहते हैं, बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए दिन में एक अमृत के समान होता है। लेकिन यही भोजन अगर हम लोग गलत समय में ले, अगर हम लोग यही भोजन रात के समय में लेते हैं तो रात के समय में क्या होता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है ना, वही क्लोरोफिल हमारे दिन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन रात में यह एसिडिटी को बढ़ा देता है ना। एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी की वजह से अनपचक जैसी बीमारियां अनपचक जो होती है वो हो जाती है। तो रात के समय में अगर हम इसमें इसको लें तो ये हमारे डाइजेशन में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इस रात के समय में हम लोग ऐसी चीजों, अगर हरी पत्तेदार जैसे सब्जियों को या हरी पत्तेदार सब्जी को खाते हैं, है ना, तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म रात के समय में स्लो हो जाता है ना, जिसकी वजह से एसिडिटी, कब्ज, है ना, डाइजेशन में इशू, ऐसे जैसे समस्याएं होती है। और आयुर्वेद के अनुसार भी अगर हम रात के समय में अगर ऐसी चीजों को लेते हैं तो वात दोष बढ़ता है ना। अब वात दोष बढ़ता है तो इससे क्या होता है, हमारे वात दोष से संबंधित बीमारियां, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, है ना, और डिप्रेशन जैसी जो समस्याएं हैं ये होने लग जाती है। तो हमें प्रयास करना है कि हमें रात के समय में हरी पत्तीदार सब्जियां, है ना, जैसे हरी पत्तीदार सब्जी में जैसे पालक हो गया, है ना। पालक की जो हम लोग अधिकतर क्या करते हैं कि पालक को जैसे हम लोग दाल में अगर पालक खा रहे हैं तो हम लोग रात को उसको ज्यादा खाना अपने लिए ज्यादा फायदेमंद समझते हैं, है ना। तो पालक को हम लोग अगर रात में ना खाएं, अगर उसको दिन के भोजन में अगर हम लोग उपयोग में लाएं तो उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा आयरन मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, बहुत ज्यादा विटामिन मिलेगा, है ना। और रात के अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं बहुत भारी भरकम नुकसान हमारे शरीर को दे सकता है, जिससे हमें बचना है ना। तो पहले नंबर पे रहेगा आज का हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसको हमें रात के समय में नहीं खाना है ना। रात के समय में हमको बिल्कुल अवॉइड करना है हरी पत्तेदार सब्जियों को, और इससे हमें बचना है। सेकंड नंबर पे होगा हमारा सलाद, है ना। जैसे कि हमारे इस जो क्लब से जितने जुड़े हुए हैं सबको सलाद के बारे में पूरी जानकारी है कि हमें सलाद क्यों खानी चाहिए और किस लिए खानी चाहिए, है ना। हम लोग अधिकतर जो सलाद खाते हैं, हम लोग सलाद में क्या, हम लोग फाइबर फाइबर के लिए हम लोग ज्यादा सलाद का उपयोग करते हैं। तो फाइबर तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है ना, क्योंकि फाइबर अगर हमारे शरीर में मौजूद है तो हमारे वो आंतों की अच्छे से सफाई करेगा, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव रखेगा, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी, ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ने नहीं देता है ना। फाइबर हमारे शरीर के लिए बेहद ही जरूरी चीज होती है। अगर हम लोग रोज 200-300 ग्राम फाइबर जैसे हम लोग कंटेन या कुछ सैलेड खा रहे हैं तो इससे हमें भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है,
और फाइबर भरपूर मात्रा में खाने की वजह से हमारा डाइजेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाता है और हमें सुबह-सुबह हमें मोशन में प्रॉब्लम नहीं होती है ना? तो इससे हमारा गैस, एसिडिटी, कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन जैसी आदि समस्याएँ मतलब हमारी दूर हो जाती हैं। तो सलाद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ये अगर हम लोग इस अमृत रूपी या फाइबर रूपी सलाद को अगर हम लोग दिन में खाएँ, तो ये ज़रूर अमृत जैसा हमारे शरीर के लिए कार्य करेगा, क्योंकि अमृत जैसा कार्य क्यों करेगा? क्योंकि हम हमारा डाइजेशन अच्छा करेगा, है ना? डाइजेशन अच्छा करेगा, हमें कब्ज़, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, तो ये हमारे लिए अमृत के ही समान होगा। लेकिन इसी सलाद को हम लोग अगर रात को खाते हैं, है ना? तो यही सलाद हमारे हमारे लिए रात को ज़हर के समान बन जाएगा, है ना? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो सूर्य से सिंक्रोनाइज़ होता है, सनलाइट से सिंक्रोनाइज़ होता है। अगर हम लोग हमारे जो दिन ढलने से पहले खाने का जो भी कॉन्सेप्ट हमारे पहले के लोगों में था या हमारे पूर्वजों ने या आयुर्वेद में जो बताया गया था कि हमें दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो ये भी हमारा इसी कारण था कि हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो सूर्य से सिंक्रोनाइज़ होता है। तो अगर हम लोग यही फाइबर को जो हमें दिन में खानी चाहिए, अगर उसको हम लोग रात को खा लेते हैं, जो फाइबर रूपी सलाद है उसको, तो इससे हमारे क्या होता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे आंतों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो फाइबर को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा या फाइबर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें गैस, एसिडिटी, है ना? एंग्ज़ायटी आदि प्रॉब्लम होंगे, है ना? तो इससे हमें बचने के लिए हमें दूसरा नियम पालन करना होगा कि रात के भोजन में हमें सलाद बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि रात के भोजन के समय लोग सलाद खाना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, है ना? जब लोगों को जानकारी नहीं नहीं हुई थी या मुझे भी जानकारी नहीं हुई थी, तो मैं भी रात को सलाद लेता था। लेकिन आज के समय में अगर हम इसके बारे में पूरा जान चुके हैं, इसके बारे में पूरा अवेयर हो चुके हैं, तो बिल्कुल हमें रात के सलाद के बारे में नहीं सोचना है और रात को सलाद बिल्कुल अवॉइड करना है। तो कोशिश करें कि रात के समय में हमको सलाद से हम लोग बचें। तीसरे नंबर पे आएगा दही, है ना? दही का सेवन हमें दही तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। जिस दही का सेवन हम करते हैं तो हमें गुड बैक्टीरिया हमारी बढ़ती है। गुड बैक्टीरिया अर्थात हम उसमें जो लैक्टोबैसिलस दही में जो लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है या हमारे जो भी हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए उसमें जो गुड बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, वो कहीं न कहीं हमारे पाचन में हमको सहायता करती है ना? तो रात के समय में अगर हम लोग दही खाते हैं, तो उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना? तो उस आयरन की मात्रा की अगर अधिकता हमारे शरीर में हो जाए, तो भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा अधिक नुकसान हो सकती है ना? और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम लोग सोचें, है ना? आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात करें, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हम लोग रात के समय में अगर दही का सेवन करते हैं, है ना? अगर रात के समय में हम लोग दही का सेवन करेंगे, तो उससे कफ दोष बढ़ जाएगा, है ना? अब कफ दोष बढ़ने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें एक तो वज़न बढ़ने वाली प्रॉब्लम भी होती है, दूसरा हमारे गले में इन्फेक्शन, हमें सर्दी-जुकाम जैसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हमारे डाइजेशन में भी इश्यू हो सकता है। और दही में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट भी होते हैं, जो हमें रात के समय में हमें फैट वाली ज़्यादा चीज़ों को लेना अ, उतना फ़ायदेमंद नहीं है। अगर हम रात को फैट वाली चीज़ें खाते हैं, है ना? तो हमें सुबह हमारा शरीर में स्वेलिंग जैसा या हमें भारी-भारी जैसा महसूस होगा, है ना? जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। तो दही का सेवन से हमको बचना है। तीसरे नियम का हमको पालन करना है कि हमें रात के समय में दही बिल्कुल नहीं खाना है ना? अगर हमको दही खाने की इच्छा है ना? हमको दही खाने का मन है, तो हम उसको दोपहर के खाने में खा सकते हैं। लेकिन दोपहर के खाने में अगर हम लोग दही का सेवन कर रहे हैं, तो ताज़ी दही का सेवन करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हम लोग ज़्यादा दिन तक बनी हुई दही का अगर सेवन करेंगे, तो उससे भी हमको
कोई भी तरह के मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ने वाली या गुड बैक्टीरिया बढ़ने वाली प्रक्रिया नहीं होगी। उल्टा हमारे शरीर को क्या करेगा, वो नुकसान करेगा, है ना? क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक अच्छे मतलब जो नई दही होती है, मतलब जो ताज़ी-ताज़ी दही होती है, उसमें भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन जैसे-जैसे दही का उसका रख-रखाव का अगर दिन बढ़ते जाएगा, तो वो कहीं न कहीं उसमें बैड बैक्टीरिया भी पनपेंगे, जिसकी वजह से हमें हमारे डाइजेशन में या हमारे पेटों में जब हमारे पेट में जब हम खाएँगे, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो हमें अमृत के बजाय वो हमारे लिए ज़हर जैसा साबित हो सकता है। तो बिल्कुल रात के भोजन में दही को आप लोग बिल्कुल अवॉइड करें। दही से हमको बचना है, रात के समय में बिल्कुल दही का सेवन हमें नहीं करना है। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा हमारा स्प्राउट्स, है ना? स्प्राउट अर्थात हमें जो चना या मूँग का हम लोग जो अ, उसका वो निकाल के जो करते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित अंकुरित करके जो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जैसे चना हो गया, मूँग हो गया। तो अगर इसका सेवन हम लोग अगर दिन में करते हैं, अंकुरित चना, अंकुरित मूँग का, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अर्थात इसमें हमें भरपूर मात्रा में हमको प्रोटीन मिलता है ना? लेकिन अगर इसी को हम लोग रात के समय में लें, तो हमें प्रोटीन तो थोड़ी बहुत मिलेगी, पर इसमें जो फाइबर होता है ना? इसमें अंकुरित चना या अंकुरित मूँग या हम लोग जो स्प्राउट्स खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर भी होता है। तो फाइबर का कहीं न कहीं हमारे शरीर में अगर हम उसको रात के मतलब ले रहे हैं, मान लो रात में ले रहे हैं, उस फाइबर रूपी स्प्राउट को, तो उससे हमको हमारे आंतों को नुकसान होगा या हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है ना, वो स्लो हो जाता है ना? जैसे कि अभी बीच में जो हम लोग सलाद की बात कर रहे थे, तो इसमें भी मतलब अंकुरित चना या मूँग होता है, अगर उसको भी हम लोग रात के समय में लेंगे, तो उसमें जो फाइबर होगा, है ना? वह फाइबर हमारे शरीर के लिए घातक होगा या फिर वो हमारे मेटाबॉलिज़्म को सुस्त कर देगा या स्लो रहेगा, तो पाचन नहीं होगा और जिससे हमें पेट में दर्द भी हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है और हमें पेट से संबंधित कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अगर हमको इस अंकुरित चना या मूँग या अंकुरित चीज़ों का सेवन करना है, तो हमें उसे दिन में करना चाहिए या कोशिश करना चाहिए कि मॉर्निंग में उसको यूज़ करना चाहिए, है ना? क्योंकि उसमें जो फाइबर कंटेंट होंगे, वो आपको कहीं न कहीं ड्यूरेशन के लिए उसको 17 से 18 घंटा लगेगा। तो उसके ड्यूरेशन के लिए आपको उसके समय का निर्धारण करना होगा और रात को इसको लेने से हमें बिल्कुल बचना होगा, है ना? तो ये चौथा नियम हो गया कि हमें अंकुरित चीज़ों को बिल्कुल रात को नहीं खाना चाहिए। 5वाँ हो गया हमारा फ्रूट, फल, है ना? जैसा कि आप लोगों ने कई लोगों ने सुना होगा कि अगर हम रोज़ 1 फल खाएँ या रोज़ 1 सेब खाएँ या रोज़ 1 अनार खाएँ, तो हम डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं या कई सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। अगर हम लोग डेली एक कोई अच्छा फ्रूट्स खाएँ तो, या डेली सेब या डेली अनार या डेली अमरूद, ऐसा कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाते हैं, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं, है ना? लेकिन ऐस महाराज जी आ गए क्या? हाँ, हाँ, आप सबको प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम। विलम्ब इसीलिए हुए कि बरसात चल रहा है और जी, हमारे यहाँ मेडिटेशन हॉल कल लॉक कर दिए थे हम लोग और जी, खोलते खोलते समय हो गया और मैं गया था पार्सल रिसीव करने के लिए। जी। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं? आज 8-10 लोग के आसपास है महाराज जी। लोग। हाँ, चलिए सर।